टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। और जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि चाइना अभी तक का अपना सबसे आधुनिकतम, सबसे मॉडर्न, सबसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट J-35, जी हाँ, वो जहाज जो इनविजिबल है, अदृश्य है, रडार में पकड़ा नहीं जाता, 5th जनरेशन है, जिसको लेकर अमेरिका में घबराहट है, बेचैनी है, वो जो जहाज है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सरकार और चीन की सरकार के बीच में इसमें एग्रीमेंट हुआ है। और यहां एक भारी मन से एक बात कहना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं भारी मन से। J-35 5th जनरेशन प्लेन है, बेहद खतरनाक है, बेहद एडवांस है, और राफेल पर भारी पड़ सकता है, हमारे राफेल पर भारी पड़ सकता है। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग खबर कि चाइना इस वक्त सिलीगुड़ी, यानी जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, उस बॉर्डर पर चाइना एयरबेस बना रहा है। एयरबेस एक नया खड़ा कर रहा है। हालांकि ये एयरबेस कई साल पहले बनाया था बांग्लादेश में। इसका नाम है, इस एयरबेस का नाम है लाल मुनीर हाट। इस एयरबेस को चाइनीज ऑफिशियल्स ने अपने हाथ में ले लिया है। यहां पर मरम्मत चल रही है। इस एयरबेस पर बाकायदा चाइना अपने रडार जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है, अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय करने जा रहा है, कुछ फाइटर जेट्स बांग्लादेश को देने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉर्डर पर एयरबेस चाइना बना रहा है, इससे असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, अगरतला से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना के रडार पर होगा। उसके बाद 2019 में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स, इनके बीच में एक वेंचर हो गया, जॉइंट एक्सरसाइज होने लगी। आपने कहा कि चाइना के जो बड़े बड़े एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो पाकिस्तान में तैनात होते हैं, पाकिस्तान के अधिकारी चाइना में तैनात होते हैं। अब आप एक नई चीज बता रहे हैं कि जो सबसे आधुनिक विमान है, मतलब मिसाइल पहले दी, उसके बाद J-10 दी, अब जो सबसे आधुनिक विमान है वो भी जो है चाइना पाकिस्तान को दिए जा रहा है। चाइना की इतनी मेहरबानी क्यों है पाकिस्तान के साथ? क्या भारत से बदला लेना है? भारत को हमको नीचा दिखाना है क्या? व्हाट इज द मोटिव सर? मकसद क्या है मेहरबानी का? वो गाना है ना दीपक जी, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है पता। ये इनकी इश्क की कहानी है, ये चीन और पाकिस्तान की। क्योंकि ऐसा है कि हम जो हैं, भारत जो है ये चीन का सबसे बड़ा कंपेटिटर है। क्योंकि हमारे पास देखिए करीबन 15 मिलियन, 1.5 करोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ज्यादातर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैक ऑफिस काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें से आप जो 50 लाख इंजीनियर्स को डिफेंस में डाल दोगे ना, और अमेरिका के साथ में या पश्चिम यूरोप के साथ में आप कोलैबोरेशन करोगे, तो आप चाइना को चित कर सकते हो। चाइना की जो एडवांटेज है वो उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एडवांटेज है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन एज बैक ऑफिस, अर्निंग मनी फॉर ऑल दीज कंपनीज जो कि ये बैक ऑफिस सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो हमें मौका मिले और हम उन इंजीनियर्स को इस काम में लगा दें, तो हम पीछे नहीं रह जाएंगे कहीं पे भी। लेकिन ये पॉलिटिकल विल की बात है और रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है कि आपकी जो ताकतें हैं आपको स्टडी करनी चाहिए कि हमारी क्या ताकत है और हम उस ताकत का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस देश में कोई करता ही नहीं है। जी, एक चीज, एक बात, मैं थोड़ा सा एक ऐसा सवाल कर रहा हूं जो हो सकता है आपको भी ना अच्छा लगे और दर्शकों को भी लगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक हाइपोथेटिकल है। मान लीजिए आपने जिस तरह से बताया कि नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि हमारा युद्ध पाकिस्तान से हुआ था, पाकिस्तान से हमने जंग लड़ी थी, तो ये आपकी एक बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि पाकिस्तान महज एक मुखौटा था, सीमा पार या सीमा के उस पार हमारी जो असली लड़ाई थी वो चीन से हो रही थी। चीन की टेक्नोलॉजी से, चीन की सैटेलाइट से, चीन के जहाज से, चीन की मिसाइल से, चीन की वायु सेना से। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में बैठे चाइनीज एयरफोर्स के किन ऑफिसर्स ने कमांड हाथ में लेकर हमारे फाइटर जेट्स गिरा दिए। सवाल ये कतई नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, इतना रेखांकित कर रहा हूं कि अभी तक आपने जो मई में देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर अगस्त के बाद शुरू होगी, और अगस्त के बाद जो होगा उसे सुनकर आगे आपकी रूह कहां पे जाएगी। क्योंकि ऐसी गहरी साजिश रची जा रही है जो वाकई कल्पना के परे, हमारे आपके कल्पना के परे। और अगस्त के बाद क्या होगा ये मैं आपको आगे इस वीडियो में इसका खुलासा करूंगा। लेकिन फिलहाल इस खबर से पहले मैं दो ब्रेकिंग न्यूज़, एक बड़ी खबर, दो बड़ी खबरें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। टू बिग ब्रेकिंग न्यूज़।
और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि चाइना अभी तक का अपना सबसे आधुनिकतम, सबसे मॉडर्न, सबसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट J-35, जी हाँ, वो जहाज जो इनविजिबल है, अदृश्य है, रडार में पकड़ा नहीं जाता, 5th जनरेशन है, जिसको लेकर अमेरिका में घबराहट है, बेचैनी है, वो जो जहाज है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सरकार और चीन की सरकार के बीच में इसमें एग्रीमेंट हुआ है। और यहाँ एक भारी मन से एक बात कहना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ भारी मन से। J-35 5th जनरेशन प्लेन है, बेहद खतरनाक है, बेहद एडवांस है और राफेल पर भारी पड़ सकता है, हमारे राफेल पर भारी पड़ सकता है। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग खबर कि चाइना इस वक्त सिलीगुड़ी यानी जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, उस बॉर्डर पर चाइना एयर बेस बना रहा है। एयर बेस एक नया खड़ा कर रहा है। हालांकि ये एयर बेस कई साल पहले बनाया था बांग्लादेश में। इसका नाम है, इस एयर बेस का नाम है लाल मुनीर हाट। इस एयर बेस को चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पर मरम्मत चल रही है। इस एयर बेस पर बाकायदा चाइना अपने रडार जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है, अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय करने जा रहा है, कुछ फाइटर जेट्स बांग्लादेश को देने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉर्डर पर एयर बेस चाइना बना रहा है, इससे असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, अगरतला से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना के रडार पर होगा। जो चाइना का जो नया जहाज है जो अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं J-35, जो इनविजिबल है, रडार पे भी पकड़ा नहीं जाता। क्या ऐसी बात चल रही है कि चाइना ये जो आधुनिक, सबसे आधुनिक विमान है चाइना का, ये पाकिस्तान को दे सकता है J-35? अजीज साहब, दे नहीं सकता, दे दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है, उनके स्क्वाड्रन सर्विस में आने वाला इंडक्ट हो रहा है। उनके पायलट्स वहां पे चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो 2-3 सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आपका हमारा जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन है, ये 5th जनरेशन फाइटर है चीन का J-35। ये भी इन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका से चुराई है। इनकी जो जासूसी है वो जबरदस्त है चीन की। उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भेजे, यहाँ भेजे, वहां भेजे। अमेरिका ने सोचा कि ये लोग तो बस ऐसे ही हैं, इनके दिमाग में अकल नहीं है, लेकिन वो बहुत शातिर लोग हैं चीनी, और उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी चुरा के ये J-35 बनाया है। तभी वो अमेरिका का F-35 है और ये J-35 है। ये पाकिस्तान के पास आ रहा है और ये J-10 से ज्यादा खतरनाक जहाज है। और ये पाकिस्तान के किल चेन जो है, जो मारने की क्षमता है, उसको बहुत बढ़ा देगा। तो ये काफी चिंता की बात है। एक मिनट इकबाल साहब, पाकिस्तान आप कह रहे हैं 2018 में उसने सैटेलाइट्स दे दी 46, उसके बाद 2019 में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स, इनके बीच में एक वेंचर हो गया, जॉइंट एक्सरसाइज होने लगी। आपने कहा कि चाइना के जो बड़े बड़े एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो पाकिस्तान में तैनात होते हैं, पाकिस्तान के अधिकारी चाइना में तैनात होते हैं। अब आप एक नई चीज़ बता रहे हैं कि जो सबसे आधुनिक विमान है, मतलब मिसाइल पहले दी, उसके बाद J-10 दी, अब जो सबसे आधुनिक विमान है वो भी जो है चाइना पाकिस्तान को दिए जा रहा है। चाइना की इतनी मेहरबानी क्यों है पाकिस्तान के साथ? क्या भारत से बदला लेना है, भारत को हमको नीचा दिखाना है क्या? व्हाट इज द मोटिव सर? मकसद क्या है मेहरबानी का? वो गाना है ना दीपक जी, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है पता। ये इनकी इश्क की कहानी है, ये चीन और पाकिस्तान की। क्योंकि ऐसा है कि हम जो हैं, भारत जो है ये चीन का सबसे बड़ा कंपेटिटर है। क्योंकि हमारे पास देखिए करीबन 15 मिलियन, 1.5 करोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ज्यादातर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैक ऑफिस काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें से आप जो 50 लाख इंजीनियर्स को डिफेंस में डाल दोगे ना, और अमेरिका के साथ में या पश्चिम यूरोप के साथ में आप कोलैबोरेशन करोगे, तो आप चाइना को चित कर सकते हो। चाइना की जो एडवांटेज है वो उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एडवांटेज है।
हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन एज बैक ऑफिस, अर्निंग मनी फॉर ऑल दीज कंपनीज जो कि ये बैक ऑफिस सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन जो हमें मौका मिले और हम उन इंजीनियर्स को इस काम में लगा दें तो हम पीछे नहीं रह जाएंगे कहीं पे भी। लेकिन ये पॉलिटिकल विल की बात है और रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है कि आपकी जो ताकतें हैं आपको स्टडी करनी चाहिए कि हमारी क्या ताकत है और हम उस ताकत का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस देश में कोई करता ही नहीं है। जी, एक चीज इकबाल साहब, मैं थोड़ा सा एक ऐसा सवाल कर रहा हूं जो हो सकता है आपको भी ना अच्छा लगे और दर्शकों को भी लगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक आ रहा है, एक हाइपोथेटिकल है। मान लीजिए आपने जिस तरह से बताया कि J-35 चाइना जो है पाकिस्तान को गिफ्ट करने जा रहा है, सबसे आधुनिक जहाज चीन का। मान लीजिए पाकिस्तान फिर कोई आतंकवादी हमला कर देता है हमारे ऊपर, और मोदी जी ने कहा है कि अगर आतंकवादी हमला होगा तो हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, और हम भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर देता है, कोई पहलगाम जैसी घटना हो जाए और फिर एक युद्ध हो जाए। तो मान लीजिए अगर अक्टूबर नवंबर में फिर युद्ध हो गया, क्योंकि पाकिस्तान तो हम पर हमले करेगा चीन के कहने पर, अगर फिर युद्ध हुआ और पाकिस्तान के पास J-35 है जो अगस्त में मिलने जा रहा है, तो क्या बहुत मुश्किलें होंगी हमारे लिए? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहता क्योंकि हमारे जो वायुसेना की अफसर हैं और जी। जो वायु में जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं कि कैसे इस चुनौती का सामना किया जाएगा, और मेरे ख्याल में उनके पास में इसके उपाय भी होंगे और वो थिंकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक सरकार से बड़ी विनम्र दरखास्त है कि क्या वो डिफेंस बजट अपना बढ़ा सकते हैं। इन्होंने पिछले 10 सालों से 2.5% ऑफ जीडीपी से डिफेंस बजट 1.8% जीडीपी पे आप ले आए, और ये हमारे देश के लिए काफी नहीं है। साथ में रुपए की कीमत जो है 60 रुपए डॉलर से 85 रुपए डॉलर हो गई है। तो वो जो परचेजिंग पावर थी, वो खरीदने की जो क्षमता थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो हमारी कम हो गई है। जो भारत सरकार डिफेंस बजट बढ़ाए और एक एक्शन प्लान को अनाउंस करे, और साथ में जो ये नौकरशाह हैं जो कि फाइलों को डिले करते हैं, जो कि मतलब सेना की जो रिक्वेस्ट हैं उनको प्रोसेस नहीं करते, और हथियार इंडक्ट करने में कई साल लग जाते हैं, तब तक जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ जाती है। आज के युग में टेक्नोलॉजी इज द किंग, और जब तक हम टेक्नोलॉजिकली हमारी जो ये सुपीरियॉरिटी है, एटलीस्ट सुपीरियॉरिटी नहीं तो इक्विवेलेंस होनी चाहिए। हम तो टेक्नोलॉजी के डेफिसिट पे चल रहे हैं, हमें तो एटलीस्ट इक्विवेलेंस पे इक्वल आना चाहिए ना। जी। हमारे जज्बा कम नहीं है और हमारे पास जो हथियार हैं वो काफी हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम कमजोर हैं। और तो ये क्या जी हाँ, जी जी क्या हम ये मान के चलें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई बजट भारत सरकार ने कम कर दिया, 2.5 की जगह 1.8 कर दिया जीडीपी का। आपने कहा कि भाई हमें अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की ताकत को पहचानना होगा, हम सॉफ्टवेयर में अभी भी चाइना से आगे। लेकिन मेरा जो सवाल है, क्या हम माने कि भविष्य में जो भी युद्ध होता है, जो भी ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ होता है, क्या हम पाकिस्तान की जगह चीन से युद्ध लड़ेंगे? पाकिस्तान सिर्फ एक मास्क होगा, पाकिस्तान सिर्फ एक मुखौटा होगा? असली लड़ाई क्या फिर चीन से है और पाकिस्तान सिर्फ एक मुखौटा बन के खड़ा है? वो परछाई है, वो दुश्मन की परछाई है पाकिस्तान, शैडो वॉरियर है। एक्चुअल वॉरियर तो पीछे खड़ा है चीन, और वो उसकी दुश्मनी आपसे पिछले करीबन 185 साल से चल रही है। दीपक जी, मैंने रिसर्च करके मैंने किताब लिखी थी 2020 में, ये जब ये गलवान का मामला हुआ था, उसका नाम था रेड फियर द चाइना थ्रेट। आप अमेज़न पे जाएंगे तो ये किताब आपको मिल जाएगी। जी। उस बताया कि 1840 से